अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू द स्टूडेंट्स प्लेटफॉर्म। व्यूअर्स, आज हम PS 401 के लेसन 10 को डिस्कस करेंगे। रोल ऑफ रिसर्च इन क्लिनिकल साइकोलॉजी। रिसर्च डिज़ाइन से देखते हैं, चार बेसिक डिज़ाइन हैं यहाँ पर। पहला है डिस्क्रिप्टिव डिज़ाइन। बेसिक डिज़ाइन टू स्टडी इन ब्रॉड स्पेक्ट्रम। इसमें हम किसी भी चीज़ को, इसकी मौजूदगी को बयान करते हैं। मसलन डिप्रेशन किसी खास एरिया में कितने लोगों में फैली हुई है। इस रिसर्च में से बेशुमार नए आइडिया जहन में आते हैं। ये रिसर्च ज़्यादातर ये रिसर्च जो है डिजीज़ की प्रिविलेजेस को देखने के लिए हम करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ गई कोरिलेशनल रिसर्च डिज़ाइन। इसके अंदर इसमें रिसर्चर का कंट्रोल बहुत हद तक चीज़ों पर होता है। वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल को कंट्रोल कर सकता है और फिर इसका असर डिपेंडेंट वेरिएबल पर देखता है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल मसलन गर्मी है और डिपेंडेंट वेरिएबल स्ट्रेस है, तो गर्मी को कम या ज़्यादा करके स्ट्रेस देखते हैं कि बंदे में बढ़ रही है या कम हो रही है। बाकी इसी की डिटेल है, यहाँ से हम देखेंगे इसको। एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट। इसके अंदर पहला एक्सपेरिमेंटल इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और दूसरा है एक्सपेरिमेंटल कंट्रोल वेरिएबल। कंट्रोल वेरिएबल में कह रहा है कि एक ऐसा ग्रुप जिसको मैनिपुलेट ना किया जा सके, जो कि नेचुरल माहौल में हो। आगे हमारे पास है, यहाँ पे है रैंडम असाइनमेंट। ये बोल्ड किया हुआ है, मैंने अंडरलाइन नहीं कर सका मैं इसको। रैंडम असाइनमेंट नंबर 2 के अंदर सब्जेक्ट की ग्रुप बंदी करते हुए इन्हें रैंडमली सिलेक्ट करें। ऐसा ना हो कि एक ही खसूसियात वाले तमाम मेंबर्स एक ग्रुप में आ जाएं। गोल ऑफ एक्सपेरिमेंटल रिसर्च मेथड्स। इसका मकसद है कि दूसरे अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को डिसअप्रूव कर दिया जाए। मसलन हम एक ग्रुप को नई थेरापी और दूसरे को पुरानी थेरापी दे रहे हैं। इससे हमें पता चल जाएगा कि नई थेरापी जो है वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव है या नहीं। आगे टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल, कंट्रोल वेरिएबल। इनके बारे में आप लोग बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। रैंडम वेरिएबल, कंफाउंडिंग वेरिएबल। रैंडम वेरिएबल कह रहा है कि इनको हम आमतौर पर अपने जहन में रखते हैं कि इनका अगर हमारे एक्सपेरिमेंट पर क्या असर हो सकता है इनका या नहीं। मसलन एज, पर्सनैलिटी वगैरह। कंफाउंडिंग वेरिएबल, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल के साथ मौजूद हो सकते हैं और एक्सपेरिमेंट को असरअंदाज कर सकते हैं। मसलन दो ग्रुप्स में मुख्तलिफ थेरापेटिक सिस्टम्स किस तरह एक्सपेरिमेंट पर असरअंदाज होते हैं। कॉन्सेप्ट्स इन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। रिलायबिलिटी है कि जो टेस्ट है अगर उसको 2 या 3 दफ़ा किया जाए तो वो सेम रिजल्ट दे। मुख्तलिफ सिचुएशंस में टेस्ट को किया जाए तो वो रिजल्ट सेम दे, वो रिलायबल होगा टेस्ट। इंटरनल वैलिडिटी है कि जिस मकसद के लिए टेस्ट बनाया गया उस मकसद को फुलफ़िल करे। एक्सटर्नल वैलिडिटी जो है इसके अंदर भी यही कि यानी जिस हद तक हम रिज़ल्ट को दूसरी सेटिंग्स में या पॉपुलेशंस में अप्लाई करते हैं, कि किस हद तक हम इसको टेस्ट को अप्लाई कर सकते हैं दूसरी सेटिंग्स में मुख्तलिफ पॉपुलेशंस पर। हाइपोथेसिस। गैस ऑफ रिसर्च, एक अंदाज़ा स्टेटमेंट जो किसी चीज़ के बारे में एक बंदा बनाता है, रिसर्च बनाता है, जिसकी बेसिस पर वो तजुर्बात कर सकता है। टाइप्स हैं हाइपोथेसिस के। रिसर्च हाइपोथेसिस है, इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल का असर डिपेंडेंट वेरिएबल पर देखा जाता है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। नल हाइपोथेसिस के अंदर कोई रिलेशन नहीं होता, नो रिलेशन बिटवीन वेरिएबल्स। अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस के अंदर कह रहा है कि इंडिपेंडेंट के अलावा दूसरे वेरिएबल्स का रिसर्च पर असर देखा जाता है इसके अंदर। इसमें पहला सब्जेक्ट इफेक्ट, सिलेक्शन इफेक्ट है। एक तरह सब्जेक्ट एक ग्रुप में, एक तरह का सब्जेक्ट एक ग्रुप में, दूसरी तरह का सब्जेक्ट दूसरे ग्रुप में डाल दिया जाता है, तो इसलिए हम सब्जेक्ट डिफरेंस या सब्जेक्ट इफेक्ट इस चीज़ से पैदा होता है। इसका हल रैंडम असाइनमेंट है। यानी कि अगर एक ही तरह के सब्जेक्ट एक ग्रुप में डाल दिए जाएंगे ना, एक मुख्तलिफ दो ग्रुप में एक दूसरे से मिलते जुलते, यानी कि जो है वो हमें रैंडम असाइनमेंट करनी चाहिए। सब्जेक्ट अगर एक ग्रुप में एक ही खसूसियत वाले सब्जेक्ट डालेंगे और दूसरे ग्रुप में बिल्कुल उससे ऑपोजिट डालेंगे, तो इससे सब्जेक्ट इफेक्ट जो है या सिलेक्शन इफेक्ट पैदा होगा। हिस्ट्री इफेक्ट क्या है कि अगर रिसर्च काफ़ी लंबे अरसे पर मुश्तमिल है तो इसमें बाज़ औक़ात कोई ऐसा इवेंट हो जाता है जिसका इम्पैक्ट सब्जेक्ट पर हो सकता है। मैचुरेशन इफेक्ट है, जब रिसर्च ज़्यादा अरसे तक चलती है तो सब्जेक्ट को रिसर्च के बारे में इंसाइट पैदा होना शुरू हो जाती है, इनको चीज़ों के बारे में पता चलना शुरू हो जाता है। इसकी वजह से भी रिजल्ट इफेक्ट हो सकते हैं। एक्सपेरिमेंटर एक्सपेक्टेंसी इफेक्ट और एक्सपेरिमेंटर बाइस। अगर आप एक एक्सपेरिमेंटर हैं और ऐसी ट्रीटमेंट कर रहे हैं जो आप खुद इस्तेमाल करते हैं, जिसमें आप एक्सपर्ट हैं, तो आप चाहेंगे कि इसके मुतालिक जो भी एक्सपेरिमेंट किया जाए इसके रिज़ल्ट भी पॉजिटिव हैं और आप इसके लिए अनकॉन्शियसली या कॉन्शियसली पूरी कोशिश करेंगे।
डिमांड कैरेक्टरिस्टिक्स और हाथोर्न इफेक्ट। सब्जेक्ट को आमतौर पर अपने ऊपर अपने ऊपर जिम्मेदारी महसूस करने लग जाता है सब्जेक्ट कि वो रिसर्च की डिमांड को पूरा करे, वो ऐसा करके दिखाए कि रिसर्चर इससे खुश हो जाए जो इसकी एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक हो। टेस्टिंग और इफेक्ट और रिएक्टिविटी। जिस तरीके से हम डाटा इकट्ठा करते हैं इसका भी असर हमारी फाइंडिंग पर पड़ सकता है, इसका भी हमें ख्याल रखना चाहिए। रिग्रेशन आर्टिफैक्ट और रिग्रेशन टू द मीन। एक लंबे अरसे के लिए एक्सपेरिमेंट करते हैं तो मसलन एक बंदे में एंजाइटी है तो वो वक्त के साथ साथ हाई लेवल से सेंटर और या लो लेवल की तरफ आती जाएगी। इंस्ट्रूमेंटेशन। अगर इंस्ट्रूमेंट जो एक्सपेरिमेंट इस्तेमाल हो रहे हैं वो अच्छे नहीं है, मकसद को पूरा नहीं कर रहे, तो उससे भी जो हमें चीज़ हासिल होगी वो बेहतर नहीं होगी। हेलो इफेक्ट है जल्दबाजी से काम लेना, यानी हम सब्जेक्ट का रिस्पांस देखकर जल्दी से फैसला कर लेते हैं कि अगर सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा एक्टिव है तो हम फैसला कर लेते हैं कि वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है, सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा ब्राइट है, बहुत ज़्यादा ज़हीन है। एट्रीब्यूशन और मोर्टेलिटी इफेक्ट। जब एक रिसर्च ज़्यादा अरसे तक चलती है तो इसमें एट्रीब्यूशन का अमल भी हो सकता है। मसलन आपकी रिसर्च में 30 लोग थे, 6 माह की रिसर्च थी, 6 माह बाद 5 लोगों ने आना बंद कर दिया, थोड़े अरसे बाद कुछ और लोग, इसी तरह कुछ और लोग भी थोड़े अरसे बाद आना बंद कर देंगे। टाइप्स ऑफ एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन। ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन है पहला। इसके अंदर कह रहा है कि अल्टरनेटिव वेरिएबल्स मसलन एज, टाइम, हिस्ट्री वगैरह के फैक्टर्स को एक्सपेरिमेंट से निकाल दिया जाए ताकि इंडिपेंडेंट वेरिएबल के इफेक्ट को बेहतर से बेहतर तरीके से एक्सपेरिमेंट में देखा जा सके। रिपीटेड मेयर डिज़ाइन और विद इन सब्जेक्ट डिज़ाइन। इसके अंदर कह रहा है कि इसमें एक ही ग्रुप में मुख्तलिफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल के असर को देखा जाता है, मुख्तलिफ चीज़ें मुख्तलिफ टाइम पर की जाती हैं और इसका असर देखा जाता है। मिक्स्ड के अंदर ये दोनों ऊपर जो हम पढ़ चुके हैं इन दोनों का कम्बिनेशन होता है, दोनों काम किए जाते हैं। सिंगल सब्जेक्ट डिज़ाइन। इसके अंदर नंबर ऑफ सब्जेक्ट 1 होता है, n = 1। जब कह रहा है कि ज़्यादातर जब हम बिहेवियर थेरेपी देखते हैं बारीकी में जाकर तो एक बंदे को असेस करते हैं, एक ही बंदे को स्टैम्प सेलेक्ट करते हैं। ए बी और रिवर्सल डिज़ाइन। इसमें हम ए बी डिज़ाइन में हम देखें कि ए कहाँ से मुराद है, बेस लाइन ऑब्जर्वेशन, पहले सिर्फ ऑब्ज़र्व किया जाता है बंदे को, फिर बी के अंदर ट्रीटमेंट की जाता है, ट्रीटमेंट की जाती है बंदे की और ऑब्ज़र्व किया जाता है। ए के अंदर फिर दोबारा से बंदे को लाया जाता है। अगर बंदे की ऑब्जर्वेशन अच्छा असर पड़ा है तो हम फिर सब्जेक्ट को नॉर्मल हालत में ट्रीटमेंट के बगैर ऑब्ज़र्व करते हैं, यानी ए कंडीशन में ले जाते हैं। सुन लें पहले, ए बी, ए से मुराद ये है ए बेस लाइन ऑब्जर्वेशन है, उसके बाद बी ट्रीटमेंट है और ए दोबारा फिर से ऑब्जर्वेशन है ट्रीटमेंट का असर देखने के लिए। ए बी डिज़ाइन यानी कि सेम वही, पहले ऑब्जर्वेशन फिर ट्रीटमेंट, बी में फिर ऑब्जर्वेशन। अगर असर नहीं पड़ता अच्छा तो दोबारा से फिर हम ए में चले जाते हैं, यानी कि हम बी में चले जाते हैं, यानी कि हम उसकी दोबारा से ट्रीटमेंट करना शुरू कर देते हैं। लेसन व्यूज़ हो गया हमारा कंप्लीट। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट लेसन के साथ। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।